अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साहिल शख्स में आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप खैर खैरियत होंगे। दोस्तों, सऊदी अरबिया में कफालत सिस्टम से गैर मुल्की काफ़ी परेशान है। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बहुत कम परसेंटेज में अच्छे कफील भी मिल जाते हैं, लेकिन जो मोस्टली कफील होते हैं वो गैर मुल्कियों के लिए अजाब बन जाते हैं। सऊदी अरबिया गवर्नमेंट बहुत सारे रिफॉर्म जो है वो कर चुका है लेबर सिस्टम में, जिससे कफील के जो इख्तियारात है उसको लिमिट किया जा सके। लेकिन फिर भी अगर कंपेयर किया जाए तो वहाँ पे कफीलों को यानी सऊदी सिटीजन्स को बहुत ज़्यादा फेवर मिलता है और गैर मुल्की ऐसे ही ऐसे रह जाते हैं। हालांकि बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स लाए गए, बहुत सारे ऐसे कवानीन लाए गए जिससे कफीलों के इख्तियारात को बहुत ज़्यादा लिमिट किया गया। लेकिन ये कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि कफील सिस्टम का एक ही झटके में खात्मा किया जा सके। एक ही दिन में इसका खात्मा मुमकिन नहीं है। इसलिए सऊदी अरब गवर्नमेंट वक्तन फ़ौक़्तन कुछ इस तरह रिफॉर्म्स जो है वो लाता है जिससे कफ़ीलों के इख्तियारात महदूद हो और आखिर में उनका सिस्टम ही मुकम्मल तौर पे ख़त्म किया जा सके। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को सपोर्ट के लिए लाइक कर लीजिए। लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल पर क्लिक करके ऑल का जगह सेलेक्ट कर लीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, यहाँ पे अगर ये वीडियो कफीलों के लिए एक बुरी खबर है तो साथ साथ सऊदी अरबिया में काम करने वाले गैर मुल्कियों के लिए भी एक वार्निंग है, क्योंकि इस तरह के काम से उनको भी जो है वो सऊदी अरबिया से डिपोर्ट किया जाएगा और लाइफ टाइम के लिए उनको ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। सऊदी अरबिया गवर्नमेंट के मुताबिक जो हाल ही में अपडेट जारी किया गया है वो ये है कि बहुत सारे कफील क्या करते हैं कि किसी भी गैर मुल्की को पकड़ते हैं। फॉर एग्जांपल, आप सऊदी अरबिया गए हैं किसी टेक्नीशियन के वीज़ा पे, टेक्नीशियन के वर्क परमिट पे आप गए हैं, लेकिन वहां पे अगर आपको काम नहीं मिलता तो आप तो मजबूर है किसी भी जगह कुछ भी काम करने के लिए, क्योंकि आपको जो है वो घर भी चलाना होता है, खर्चे भी पूरे करने होते हैं और जो वीज़ा वगैरह के लिए जो आपने अखराजात लिए हुए हैं वो भी पूरे करने होते हैं। तो मोस्टली केसेस में होता क्या है कि आप जब आपके पास जो जिस वीजे पे आप गए हैं वो काम आपको मिल नहीं पाता, तो आप जुगाड़ के लिए किसी भी दूसरे कफील के पास जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका वीजा किसी टेक्नीशियन का है, लेकिन आप किसी दूसरी जगह पे जाके कोई भी काम करते हैं, चाहे वो घर का काम हो, चाहे कोई मजरे का काम हो, कुछ भी हो, तो ऐसे में आप दोनों के लिए पेनल्टीज है और ऐसे में सऊदी अरब गवर्नमेंट ने इसको जो है वो अब पेनलाइज करना शुरू कर दिया है। जो सऊदी होगा उसके लिए पेनल्टी कुछ ज्यादा ही है, क्योंकि वहां पे उसको जो है वो 2 लाख से लेकर 1 मिलियन रियाल तक का जुर्माना उसको जो है वो किया जाएगा। लेकिन बहुत से केसेस में जैसा कि आपको देखने को मिला है कि सऊदी बच जाता है और गैर मुल्की को सारा जो है वो नुकसान भुगतना पड़ता है। और गैर मुल्की का यहाँ पे क्या है कि उसको सऊदी अरबिया से डायरेक्टली डिपोर्ट किया जाएगा। सऊदी अरबिया कवानीन के मुताबिक आप जिस भी वीजे पे सऊदी अरबिया जाते हैं तो आपको वही काम जो है वो करना है। हालांकि चेंज ऑफ प्रोफेशन कभी कभी आपको मिल ही जाता है, लेकिन मोस्टली जो कानून है कि आप जिस भी वर्क वीजे पे गए हैं, जिस प्रोफेशन पे गए हैं, आपको लीगली वही काम करना है। लेकिन अब जो है वो कभी कभी ऑप्शंस भी आपके पास खत्म हो जाते हैं, तो मैं तो आपको ये रिकमेंड नहीं करता, लेकिन कभी कभी हालात ऐसे बन जाते हैं कि घर चलाने के लिए, खर्चे पूरे करने के लिए इंसान किसी भी हद तक जा सकता है। हालांकि सऊदी अरबिया गवर्नमेंट कफील सिस्टम के खात्मे के लिए मुतहर्रिक तो हो गई है। देखते हैं क्या होता है। मिलता हूं आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक ले दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।